हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैली शर्मा और आज मैं रीजनिंग में क्लासिफिकेशन की क्लास लेकर आई हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है और अगर आपको क्लासिफिकेशन समझ में आता है तो आपके 1 या 2 नंबर कहीं नहीं गए, आप 100% वाला क्वेश्चन सही करके आने वाले हो। देखिए क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन क्या है। मानो आपको 1 2 3 4 5 ऑप्शन दे रखे हैं और उसके अंदर 4 चीजें जिसमें सेम है और एक बिल्कुल अलग है। ठीक है, 4 चीजें यानी चारों का वर्गीकरण एक ही तरह से होता है और एक का वर्गीकरण बिल्कुल अलग होता है। उसी को हम बोलते हैं यहाँ रीजनिंग के अंदर वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या कि मतलब चारों चीजों में वो समानता होगी लेकिन 5वीं में नहीं होगी। और ऐसे भी हो सकता है 4 ऑप्शन होंगे, 3 में समानता होगी और 4थे में समानता नहीं होगी। मानो मैं खाने की बात कर रही हूँ कि रोटी, सब्जी और दही। अब यहाँ पर तीनों मेरी खाने से रिलेटेड चीज हो गई और साथ में मैं कोई और चौथी चीज उठा के ले आऊं। ठीक है कि रोटी, सब्जी और दही। इसके अलावा मैंने उठा लिया कि पानी, तो पानी मेरा पीने संबंधित हो गया, खाने संबंधित नहीं है, तो असंगत क्या हुआ, पानी असंगत हुआ। ठीक है, यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, देखना समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। देखिए असंगत चयन कीजिए। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन दिया है, गांधी, बुद्ध, जीसस, महावीर। अब देखें गांधी, बुद्ध, जीसस, महावीर। अगर हम इसको ढंग से रीड करें तो एक बात समझ में आ रही है कि चारों ही महान पुरुष हैं। ठीक है, और बल्कि मैं जीसस की तो ऐसा गॉड कैटेगरी में भी लेकर हम इन्हें आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं, गांधी, बुद्ध और महावीर तीनों का ही संबंध भारत से है। यानी भारत के ये तीनों ही कौन है, महान महापुरुष हैं। लेकिन जीसस का संबंध इंडिया से नहीं है, इनका संबंध किससे है, विदेश से। ठीक है, तो यहाँ पर असंगत कौन होंगे, जीसस होंगे। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन है लखनऊ, मध्य प्रदेश, गुजरात और सिक्किम। अब यहाँ इतने में बोल रही हूँ, आपको शायद ही समझ में भी आ चुका होगा कि मध्य प्रदेश, सिक्किम, गुजरात ये तीनों ही क्या है, ये स्टेट है। तीनों ही हमारे स्टेट है। लखनऊ स्टेट है क्या, नहीं है ना, तो लखनऊ यहाँ पर अलग होगा। इसके बाद आते हैं इग्लू, झोपड़ी, घर, कार्यालय। अब देखना, इग्लू रहने का निवास स्थान है ना, यानी रहती है इसमें प्रजाति। झोपड़ी भी रहने का है, घर भी निवास स्थान ही है, लेकिन कार्यालय कोई निवास स्थान नहीं होता। कार्यालय क्या होता है, कार्य करने का स्थान होता है, इसीलिए उसका नाम पड़ता है कार्यालय। तो यहाँ पर असंगत क्या, यानी ये भी रहने का है, ये भी रहने का और ये भी, यानी एससी जनजाति इसमें रहती है, तो ये तीनों ही रहने के हैं, बस कार्यालय रहने का निवास स्थान नहीं है। ये क्या है, कार्य करने का स्थान है। इसमें जरूरी नहीं है इसी प्रकार के आए, यहाँ पर नंबरिंग भी हो सकती है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ नंबर का ही, आप उसे समझना। ठीक है, देखेंगे हम यहाँ कुछ नंबर वाले भी असंगत हमको खोजने हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। अब देखेंगे जैसे इसका संबंध इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, मतलब इन चारों ही ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जिसका संबंध उन तीनों से बिल्कुल अलग है। यानी तीनों में तो वो चीज सेम रहेगी लेकिन चौथे में वो चीजें सेम नहीं रहेंगी। हम इसे देखते हैं। देखिए यहाँ 2 4 3 और 4 16 5 20 है। 2 का वर्ग क्या होता है भाई, 4 होता है। ठीक है, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग 20 होता है क्या, 5 का वर्ग होता है 25। तो सीधी सी बात है, ये इसमें असंगत होगा। इधर बात करते हैं 121, 221, 325, 425, 516, 616, 724, 834। ये तो वैसे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ईजी है। इससे 100 इसमें ज्यादा है, सभी में 100 ज्यादा है आगे वाली संख्या के, तो इसका आंसर क्या होगा, 724, 834। यहाँ पर 100 ज्यादा नहीं है। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि नंबर में आए या फिर किसी के नाम से दे, ये अल्फाबेटिकल भी आ सकते हैं और इंग्लिश का कोई शब्द भी इसमें नॉर्मली मीनिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि अलग क्या है। मेन चीज ये है, यहाँ देखेंगे बुक है, एलमीरा है, मैगजीन है, नॉवल है। अब यहाँ देखना, बुक पढ़ने की चीज है, एलमीरा पढ़ने की चीज है क्या, मैगजीन पढ़ने की है, नॉवल पढ़ने की, एलमीरा पढ़ने की नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, एलमीरा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, देखकर ही ऐसे ना जाए प्लीज, मोटिवेशन हमें बहुत मिलता है इससे। और अगर कोई लगती है कमी है या आप चाहते हैं कि और ग्रो हो ये वाली वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी और से की रीजनिंग में या इंग्लिश में या हिंदी में या जीएस में किसी की भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।